हाँ बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फ्रैक्शन। ठीक है, देखो लिखा हुआ है फ्रैक्शंस, यानी कि बहुत सारे फ्रैक्शन। एस हटा देते हैं तो हम सिर्फ पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं बेटा भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। अब भिन्न क्या चीज़ होती है? आप मोटा मोटा जान लो कि भिन्न में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें। कौन कौन सी? आओ देखें। सबसे पहले तो बटा। एक चीज़ बटा होता है या अपॉन होता है, उसका मतलब क्या होता है? मतलब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, इसको बोलते हैं बटा या अपॉन। इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है, लाइन हो गई। इसके बाद बेटा क्या होता है, एक संख्या ऊपर लिखी जाती है कोई, और एक संख्या कोई नीचे लिखी जाती है इसके बटे के। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? बटा या अपॉन। तो इतनी सारी आप लोगों ने संख्याएं पढ़ी हैं, इतने सारे आप लोगों ने नंबर्स पढ़े हैं, तो हम इसमें क्या लिख दें? तो झगड़ा होने लगा कि हम लिखे जाएंगे। तो ये हुआ कि चलो जब ऐसा कुछ झगड़ा होने लगे नंबरों के बीच में, तो ABCD का सहारा लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ऊपर कोई नंबर लिखा है P और नीचे कोई नंबर लिखा है Q। कोई दिक्कत किसी को? खूब सारे नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, उसमें से कोई नंबर आप चुन लीजिए, उसको P मान लेते हैं और नीचे वाले को Q बना देते हैं। ठीक है, मतलब PQ का मतलब है कोई भी नंबर हम इसमें लाके लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब आप देखिए कि ये जो P की जगह है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं अंश। मतलब बटे के ऊपर की जो जगह होती है उसको बोलते हैं अंश। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, और बटे के जो नीचे की जगह होती है उसको बोलते हैं हर। हर को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं डिनोमिनेटर। किसी को कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे स्पेलिंग और वो लिखते जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? ये हमने कहा Q को बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर। अब आप बेटा इसको याद कैसे रख सकते हो? देखो, आ से आकाश होता है, आ से अंश हो गया। आकाश ऊपर होता है तो अंश भी ऊपर होगा। और हर या हल किसान चलाते हैं ना, तो कहाँ चलता है? ज़मीन पे नीचे चलता है, तो हर भी नीचे होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक, बटे के ऊपर का अंश, नीचे का हर, और वो कोई भी नंबर होगा। ठीक है, इतने सारे आप लोगों ने नंबर पढ़ रखे हैं, पीछे के वीडियो में देख लीजिएगा जाके। कोई दिक्कत किसी को? तो अब बेटा हम लोग और अच्छे से समझें कि भिन्न का जो स्वरूप बना वो कैसा बना? P/Q, यही तो बना। और अंश और हर, यानी कि अंश बटे हर को हम क्या बोल देंगे? भिन्न। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अब आप लोग देखो, आप लोगों ने बहुत सारे नंबर पढ़े थे ना, तो बहुत सारे नंबर का मतलब होता है कि ये जो हमारा P है ये और Q है, ये कौन से नंबर होंगे? बहुत सारे नंबरों में से तो बेटा ये होल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? होल नंबर या पूर्ण संख्या। दिमाग पे जोर डालो, होल नंबर क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कहाँ से शुरू होता है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, सब लोग बोला करो जब हम पूछा करें तो। ठीक ना? तो P और Q बेटा क्या होगा? होल नंबर। तो होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, यानी कि P और Q 0 भी रखे जा सकते हैं, है ना? हाँ, तो इन्होंने एक शर्त बताई कि हाँ 0 भी तो आ सकता है Q की जगह पे भी, लेकिन इन्होंने कहा भिन्न बनने का नियम ये रहेगा कि P और Q होल नंबर तो होंगे, लेकिन Q की जगह 0 नहीं रख सकते हैं, या Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये भिन्न की एक तरह से परिभाषा या परिचय हुआ। ठीक, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम धीरे धीरे भिन्न के प्रकार, उनके गुण, उनका भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, आप ये ध्यान कर लीजिए बहुत अच्छे शब्दों में कि भिन्न या फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर
P and Q are whole number but Q is not equal to 0। ओके, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए कि भिन्न का मतलब अंश बटा हर होगा, जहाँ पर अंश मतलब P या कोई नंबर Q, जहाँ पे P और Q क्या होंगे, कोई होल नंबर होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी, बट Q जो है वो 0 नहीं होगा। अच्छे से इसको समझिए, फिर मैं आपको और समझाता हूँ भिन्न के बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। थैंक यू भाई बच्चों। देखो, आप लोगों ने भिन्न का मतलब देखा था ना कि क्या होता है, P बटे Q के रूप में लिखा जाता है भिन्न को, और उसमें होल नंबर होते हैं। और ज़रा भिन्न का और व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं कि भिन्न से हम कैसे सवाल में यूज़ करेंगे या कैसे उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बात, आप एक चीज़ जान लो कि भिन्न जब भी किसी चीज़ की बनाई जाती है तो वो किसी एक पूरी चीज़ की बनाई जाती है, ठीक है। भिन्न का मतलब तोड़ देना या अलग अलग कर देना। तो किसी भी एक पूरी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो पूरी होती है उसको एक माना जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने देखिए ये केक है, ये एक केक है ना, पूरा केक है, इसमें कुछ कम नहीं है। बात समझ रहे हो आप लोग। इसको आपको समझना है कि कोई एक चीज़ या गणित में कोई चीज़ अगर पूरी होती है, खास करके आप भिन्न या प्रतिशत में समझ लो या भिन्न में आप समझ लो, अगर कोई चीज़ पूरी है तो उसको एक माना जाता है। समझ में आ रही बात। अगर कोई चीज़ पूरी है या कंप्लीट है तो इट इज़ कंसीडर्ड वन इन फ्रैक्शन। ओके, अगर कोई चीज़ बेटा पूरी है या कंप्लीट है तो फ्रैक्शन में या भिन्न में उसको एक माना जाता है गणित की भाषा में, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई एक चीज़ है तो हम उसके टुकड़े कर दें, टुकड़े माने तोड़ दें या भिन्न भिन्न कर दें। तो देखो दूसरे बगल में कितने टुकड़े करे गए हैं इसके, 1 2 3 और 4 टुकड़े करे गए हैं कि नहीं केक के। देखो आपको दिख रहा होगा, अभी जो लिखा है वो बिल्कुल ना देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो देखिए कि इस केक के कितने टुकड़े करे गए हैं। देखो लाल लाल डॉट रखा है ना, 1 2 3 और 4। एक केक के कितने टुकड़े करे गए, 4। बात समझ में आ रही है। एक पूरा केक था, उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, तो अगर किसी एक केक के पूरे हमने 4 टुकड़े कर दिए तो भिन्न में इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको भी समझते हैं। तो जितने टुकड़े बेटा किए जाते हैं, कितने टुकड़े किए गए हैं, देखो यहाँ पे 4 टुकड़े, देखो लाइन लाइन कटा हुआ है ना, एक टुकड़ा उधर, फिर दूसरा उधर, तीसरा इधर, 4 टुकड़े हैं। दूसरे वाला फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। देखो, तो अब क्या करना है, इसको भिन्न में बेटा लिखा कैसे जाता है। देखो कितने टुकड़े हुए हैं, 4 टुकड़े हुए हैं, तो इनको 4 बार लिख लो, बटे 4 बटे 4 बटे 4। जितने टोटल टुकड़े होंगे वो हम बटे में लिखेंगे या हर में लिखेंगे या डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये बात आप लोग बिल्कुल याद कर लो। या नीचे जो कुछ लिखा होगा हर में या डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा होगा, मतलब किसी चीज़ के उतने टुकड़े करे गए हैं। जैसे कि इस केक के 4 टुकड़े करे गए हैं, तो देखो बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4 लिखा गया है। अब देखो, जो मैंने ग्रीन कलर से जिस हिस्से को टिक किया है वो 4 में से एक हिस्सा है। बात समझो, जो ग्रीन कलर से है बेटा वो 4 में से एक ही हिस्सा तो है। ध्यान से देखो आप, 4 हिस्से में एक हिस्सा है ना हरा वाला। अब देखो, जो मैंने रेड से टिक किया वो भी तो 4 में से एक ही हिस्सा है। बात समझना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, जो हिस्सा हम देखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे हमको एक हिस्सा हरा, हमने एक हिस्सा हरा, हम एक हिस्सा देख रहे हैं तो उसको हमने ऊपर लिखा, यानी कि अंश में लिखा, यानी कि न्यूमरेटर में लिखा। रेड वाले में भी एक हिस्सा हमने देखा तो वो भी हमने एक ऊपर लिखा, यानी कि अंश में लिखा, न्यूमरेटर में लिखा। इसी तरह से देखिए ब्लैक वाला भी 4 में से एक ही हिस्सा तो है, तो इस एक को भी हम अंश में या न्यूमरेटर में लिखेंगे। बात सबको समझ में आ रही है। चौथा हिस्सा भी हमारे सामने है जो बिल्कुल पीला पीला से है, ये नहीं दिख रहा तो हम इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से कर देते हैं। देखिए ये भी 4 में से एक ही हिस्सा तो है, तो इसको भी हम ऊपर 1 नीचे 4 लिख देंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो देखिए, कोई भिन्न अगर लिखी गई है
उसका क्या मतलब है, उसका जो हर होता है या डिनोमिनेटर होता है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के उतने टुकड़े किए गए हैं, ठीक है। और जो अंश होता है या न्यूमरेटर होता है उसका मतलब होता है कि उस टुकड़ों में से उतना टुकड़ा यूज़ किया गया है या उस टुकड़े की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर केक के बेटा 4 टुकड़े हुए थे और हम पहले हरे वाले टुकड़े की बात कर रहे हैं जो कि 1 टुकड़ा था 4 में से। फिर हमने लाल वाले टुकड़े की बात करी जो कि 4 में टुकड़ों में से दूसरा टुकड़ा था। फिर हमने काले वाले की बात करी जो कि 4 टुकड़ों में से तीसरा टुकड़ा था। फिर हमने चौथे वाले की बात करी जो कि 4 टुकड़ों में चौथा टुकड़ा था। बात सबको समझ में आ रही है? 1/4 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, किसी एक चीज़ के 4 टुकड़े करे गए हैं, ठीक है। और 1 टुकड़े की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हरा 1 टुकड़ा मान लिया, लाल वाला 1 टुकड़ा जो हमने एरो लगाया है, तीर बनाया है, काला वाला 1 टुकड़ा और ग्रे वाला 1 टुकड़ा। बात सबको समझ में आ रही है? 4 टुकड़ों में से 1 टुकड़े की हम बात करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बात सबको समझ में आ रही है? इसको अच्छे से समझ लीजिए, बार बार वीडियो को देखिएगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो भिन्न आपके लिए बिल्कुल खिलवाड़ हो जाएगी। कहाँ? जब वो इबारती या वर्ड प्रॉब्लम्स में आएगी, ठीक है। अब आप देखो, ये केक मैं जो हटा रहा हूँ, जो आपके सामने ला रहा हूँ, ये देखो, ये वाला बड़ा वाला केक, इसको हमने बड़ा कर दिया। अब आप देखो इस केक के कितने हिस्से थे? पहले 4 हिस्से थे। अब कोई आया, उसको बहुत मन किया केक खाने का, तो उसने 1 हिस्सा खा लिया। देखो कितने हिस्से बचे भाई, 4 हिस्से हुए थे, 4 में से 1 ही हिस्सा तो खाया है। बात समझ में आ रही है? तो आप अपने दिमाग से सोच के देखो, अगर किसी चीज़ के 4 हिस्से हैं और 1 हिस्सा ख़त्म हो गया तो कितने हिस्से बचे? 3। 4 में से 1 घटा दो तो 3 ही तो बचेगा। तो इसको लिखा किस तरह से जाएगा भिन्न में? देखो हमने लिखा खा लिया बराबर, तो 4 हिस्से में से 1 हिस्सा तो हम लिखेंगे नीचे 4, यानी कि हर में 4 और अंश में 1, क्योंकि 1 ही हिस्सा तो खाया है। इसको लिखा जाएगा 1/4 भाग केक खा लिया गया। बात समझ में आ रही है? ये हो सकता है कुछ लोगों को ना भी समझ में आए, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बताओ, अगर 1/4 खा लिया गया है तो बचा कितना होगा? 4 में से अगर 1 हिस्सा खा लिया गया है तो बेटा 4 में से 3 हिस्सा तो बचा होगा, जो कि चित्र में भी दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं? देखो, 1 रेड वाला बचा, 1 ग्रीन वाला बचा, 1 ब्लैक वाला बचा, इधर जो पीला पीला था पूरा वो खा गया, है ना। तो कितना बचा? 3/4 हिस्सा। सीधा सीधा समझो, 4 हिस्सा थे, 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा कोई खा गया तो कितना हिस्सा बचा? 3/4। अगर आप इसको गणित से लगाते तो 1 - 1/4 करते, वो बड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपने सीधे कॉन्सेप्ट से समझ लिया, तो ये क्या हो गया? 4 में से 1 हिस्सा खाया तो 4 में से 3 हिस्सा बच गया। तो भिन्न को इसी तरह से हम लिखेंगे और समझेंगे। इसको आप बार बार देख के समझ लीजिएगा। थैंक यू।